सकता है कि इनमें से 2-3 मूवीज़ ना आए, या फिर ना आए नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा लेट आए, क्योंकि कुछ ऑफिशियल अपडेट्स भी आए अजय देवगन टीम की तरफ से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रेंजर है उसका शूटिंग जो है वो उसका अपडेट आ चुका है, मैंने दे दिया कि वो शूटिंग उसका कंप्लीट हो चुका है और अब ये पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी। एक्चुअली ये फिल्म का जो वीएफएक्स है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया है, और मतलब आई थिंक इनका मैंने जो सुना है रेंजर पे ये लोग फिल्म वगैरह शूट हो चुकी है, लेकिन बहुत कुछ वर्क इनका बाकी है अभी भी, स्पेशली ऑन वीएफएक्स एंड बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस फिल्म को बड़े लेवल पे लेके जा रही है। और बहुत से लोग यहाँ पे जो बोल रहे कि रेंजर क्या एक्सपेंसिव फिल्म है, दोस्तों बोला तो गया है कि रेंजर इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म ऑफ अजय देवगन। जी हाँ, एक्सपेंसिव है। अब क्या कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे बजट का इशू यहाँ पे देखो भाई, क्या है, बजट का टेंशन तब नहीं लेना चाहिए जब सच में फिल्म बड़े लेवल पे रिलीज़ हो और सोलो रिलीज़ हो तब। अगर ये लोग बड़े लेवल पे रिलीज़ करते हैं, टीज़र ट्रेलर खतरनाक क्लिक हो जाता है, तो भाई फिल्म डेफिनेटली चलेगी। फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोल देता हूँ धुरंधर, इसके हाइप की अगर बात करूँ, धुरंधर की हाइप थी, लेकिन टीज़र ट्रेलर क्लिक होने के बाद वो फिल्म सोलो रिलीज हुई तो चढ़ गई। सेम लाइक रेंजर का बोलूँगा मैं। आप पिछली फिल्मों पे मत जाना फिर। और पर अगर उससे पहले जो कि बोला जा रहा है, अगर दृश्यम 3 आ रही है सच में उससे पहले, तो ऑटोमेटिक हाइप बन चुकी होगी रेंजर की भी। बैक टू बैक बड़े लेवल के कलेक्शंस वाला एंगल। अब आते हैं कि अपकमिंग फिल्में क्या है। देखो सबसे पहले आ जाए कि ये अभी तो धमाल 4 आ रही है। अब धमाल 4 का रिलीज डेट चेंज हो सकता है। मेकर्स ने भी ऑफिशियली ये कहा है कि दिस इज़ नॉट क्लियर फाइनल रिलीज डेट, सो इट माइट चेंज। तो चेंज हो सकती है धमाल 4 की रिलीज डेट, लेकिन जो आ रही है वो धमाल 4 है। दूसरी दृश्यम 3 है अगले साल जो आ रही है उनमें, और रेंजर है। ये तीन में से दो तो बहुत बड़ी फिल्में हैं। एंड बहुत बड़ी सिर्फ बजट वाला एंगल नहीं है, दृश्यम 3 का तो बजट कम है, पर बहुत बड़े कलेक्शन वाली ये कंफर्म दो तो है। धमाल 4 भी अगर सोलो रिलीज़ हो जाती है तो बेटर है। अगर छोटी मोटी फिल्म के साथ रिलीज़ हो जाए तो ठीक है। अभी का उसका रिलीज़ डेट चेंज होने के फुल चांसेस है। मेकर्स ने ही क्लियर किया है तो डरने की ज़रूरत नहीं। हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्या हिस्टोरिक फिल्म अजय देवगन करने वाले, उसका अभी आंसर है नो। ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। वो पहले थी अपडेट कि बाजी प्रभु देशपांडे जी पे कोई फिल्म आने वाली है, नहीं है भाई। अभी झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं, अभी ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। एक बात ज़रूर है, रेड 3 पे जाने वाले हैं अजय देवगन और गोलमाल 5। ये दो चीज़ें याद रखना, रेड 3 और गोलमाल 5। रेड 3 इसलिए क्योंकि रेड 2 चली, बहुत बड़ी चली, सुपरहिट बनी, इसलिए रेड 3 जल्दी आने के चांसेस है, जिसमें रितेश प्लस सौरभ शुक्ला दोनों विलन होंगे साथ में। और आई थिंक कोई एडिशनल थर्ड विलन भी होने वाला है, क्योंकि मेन जो रेड पड़ने वाली वहीं पे पड़ने वाली है। सो रेड 3 कंफर्म है। गोलमाल 5 का शूटिंग बोला जा रहा है, दृश्यम 3 का जो शूटिंग शुरू होने वाला है अब, उसके बाद तुरंत दृश्यम 3 ख़त्म होते ही गोलमाल 5 के लिए डेट्स दिए हैं अजय देवगन ने। तो जितना मैं जानता हूँ रोहित शेट्टी ने ऑफिशियली भी क्लियर कर लिया था कि मार्च 2026 हम गोलमाल 5 शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसका भी शूटिंग हो जाएगा। यानी कि तुम ये देखो 2027 अच्छा भरा है अजय देवगन के लिए, सिर्फ 6 नहीं 27 भी, क्योंकि रेड 3 और गोलमाल 5 के चांसेस वहाँ पे है। उसके बाद एक्सपेक्ट करो शैतान 2, क्योंकि शैतान 2 पे वो सीरियस है अजय देवगन खुद। मतलब ये जो 6 फिल्में आ रही है ये बड़े लेवल की जा रही है, बैक टू बैक सक्सेस वाली फुल चांसेस है। बस सोलो रिलीज़ हो, उनमें से कम रेंजर सोलो रिलीज़ हो, जो कि होने के फुल चांसेस है। दृश्यम 3 को तो भाई किसी को आना है तो आ जाए क्लैश करने, वो पेला जाएगा। सो दृश्यम 3 भी मान के चलो सोलो है। शैतान 2 को लेके अब देखो, गोलमाल 5 अच्छे लेवल पे रिलीज़ होगी नो डाउट। रेड 3 भी अच्छे टी सीरीज़ वाले सोलो रिलीज़ करवाएंगे, जैसे रेड 2 को उन्होंने अच्छा रिलीज़ करवाया था। और रही बात भाई शैतान 2, भाई वो कम बजट की फिल्म है, वो धमाका करेगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका एंगल है उसका। धमाल 4 को एक टेंशन है, डेफिनेटली वो टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि वो रिलीज डेट सही नहीं है एंड देयर आर हाई चांसेस कि वो रिलीज डेट चेंज होने वाली है। पर ये 6 फिल्में तो कंफर्म है। अब यहाँ पे कौन सी फिल्में नहीं है, जो फेक अफवाह है वो बात क्लियर कर देता हूँ। अभी तक हिस्टोरिकल फिल्म का
कोई भी कहीं पे भी उनके पीआर टीम की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आया है, कंफर्म नहीं आ रही है हिस्टोरिकल। अगर कोई साइन वाइन कर लेते तो अलग बात है। वो एक जो मलयालम फिल्म का रीमेक बनाने वाले हैं मोहनलाल वाली, वो कंफर्म है, लेकिन उसका रिलीज डेट का लेके कोई अपडेट नहीं है, ना ही शूटिंग का कोई अपडेट है। उसके राइट्स शायद आ चुके हैं, ऐसा कुछ है, इसलिए पर वो आ तो रही है, लेकिन हो सकता है वो फिल्म जल्दी शुरू हो जाए अगर गोलमाल 5 इधर उधर हो जाती है तो। लेकिन रोहित शेट्टी ने खुद जो टाइम मांगा था, डेट्स मांगे थे, अजय देवगन ने वो डेट्स दे दिए हैं मार्च 2026 से। होपफुली गोलमाल 5 आफ्टर दृश्यम 3 का शूट पूरा होने के बाद हो रही है कंफर्म। तो ये कुछ फिल्में हैं जिसमें से वो कौन सी थी, दीवानगी वगैरह का कोई अपडेट नहीं भाई, झूठे वो अपडेट, याद रखना। कुछ लोगों ने जो आप बोल रहे हो भाई इसकी अपडेट आई उसकी अपडेट आई, मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, ऑल द बेस्ट टू नो अपडेट। बाजी प्रभु देशपांडे जी पे जो हिस्टोरिकल फिल्म बन, बिल्कुल नो अपडेट है। ओके। और देखो भाई, हिस्टोरिकल फिल्म अगर देनी पड़ी ना अजय को, कम से कम 6 महीने 7 महीने देने पड़ेंगे फिल्म को। अभी वो इतनी रिस्क ले ही नहीं रहे हैं कि इतना टाइम वो किसी फिल्म को देंगे, आई डोंट थिंक सो। दृश्यम 3 का भी शूटिंग 1 महीने के अंदर अंदर, ऑलमोस्ट 1 महीने में शायद पूरा भी हो जाए। गोलमाल 5 को भी उन्होंने 1.5 महीना दिया है खाली, या 1.5-2 महीने में भाई वो एक कॉमेडी फिल्म है, शूट हो जाएगी। सो बैक टू बैक फिल्मों के उनके शूटिंग भी इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि फिल्में रेडी है उनकी। जैसे फॉर एग्जांपल धमाल रेडी है, रेंजर रेडी है, रेंजर से पोस्ट प्रोडक्शन में गई है, काम हो चुका है पूरा। उल्टा दृश्यम 3 रेंजर से पहले आने के चांसेस से बोला जाता है, उसका शूटिंग बाकी है। पर उसका भी आप बोलोगे फिर कैसे पहले आएगी, पहले इसलिए आएगी क्योंकि दृश्यम 3 के लिए VFX वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वर्क के लिए। रेंजर के लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट प्रोडक्शन में जब ये फिल्म जाएगी उस पर बहुत काम करना बाकी है। शूटिंग हो चुका है, इसका ये मतलब नहीं कि रेंजर हो चुकी है, आई मीन उस पर अलग लेवल का VFX एंड ऑल चीज़ें होगी। दृश्यम 3 में कौन सा VFX आप ज़्यादा यूज़ करोगे, तो वो 1-1.5 महीने में इसका शूटिंग कंप्लीट होने के बाद वो आ सकती है। अब यहाँ पे आप लोगों के और कुछ सवाल होंगे कि भाई इसका भी अपडेट है। देखो भाई, जो फिल्म्स अपडेट्स ऑफिशियल है वो मैं अपडेट दिया हूँ आपको। अगर आप इसमें से कुछ ऑल द बेस्ट टू एंड ऑल, ये भाई ये अफवाह है, मतलब पहले आने दो उसका कोई ऑफिशियल अपडेट्स, तब बात करेंगे। जो अपडेट्स है वो यही है। और एक फिल्म थी देखो, वो सू फॉर सी कुछ समथिंग थी, देखो वो कन्नड़ा फिल्म, अजय देवगन वो करने वाले हैं क्या, हॉरर कॉमेडी फिल्म है शायद वो, आई थिंक करेक्ट है उसका। और वो जो मोहनलाल वाली फिल्म है उसका शूटिंग का अपडेट जब ऑफिशियल आएगा तब बात करेंगे। वो मोहनलाल का एक रीमेक आई थिंक, कोई एक फिल्म, यानी कि एक कन्नड़ा फिल्म का रीमेक और एक मलयालम फिल्म का रीमेक, दोनों भी बाप लेवल की फिल्में हैं, अच्छी बनेगी। रीमेक होगा तो भी मैं कहूँगा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शायद किया है या फिर सिर्फ राइट्स लिए हैं, अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं किया है उन्होंने, फाइनलाइज नहीं किया है। उसका शूटिंग जब ऑफिशियली भले शुरू ना हो, अपडेट आ जाए, डेट वगैरह आ जाए, तो मैं उसका अपडेट बाद में दे दूंगा। उन 2 फिल्मों को स्टार करके रखना, उनको काउंट मत करना। लेकिन ये 2 फिल्मों को तो बिल्कुल काउंट मत करना, क्योंकि ऑल द बेस्ट 2 का कोई अपडेट नहीं। और हिस्टोरिकल फिल्म भूल जाओ यार, उसका दूर दूर तक कोई अपडेट नहीं है, झूठ बोल के क्या मिलेगा। तो शेयर कर देना ये वीडियो, जितने भी अपडेट्स है जो ऑफिशियल फिल्में हैं यही है। एक बात तो है, रेंजर धमाका करेगी, दृश्यम 3 भी करेगी, शैतान 2 डेफिनेटली करेगी, गोलमाल 5 नाम में ही भाई धमाल है। और धमाल 4 सोलो रिलीज हो तो और तहलका मचा सकती है। रेड 3 चलेगी भाई, मतलब बैक टू बैक अगर ये लोग भले ही इस टाइप के कोई भी फॉर्मेट में आए, मतलब कोई भी फिल्म पहले या आगे आए, अगर थोड़ा गैप के साथ आती है, हाई चांस है लगातार 6 फिल्में हिट होने का। हिट यानी कि कुछ हिट, कुछ ब्लॉकबस्टर सक्सेसफुल होने का। देखते हैं क्या होता है।